नमस्कार दोस्तों हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं। इस इनिशिएटिव में हम लोग क्या करने वाले हैं, द हिंदू से कोई भी एक आर्टिकल लेंगे और हम उसको रीड करेंगे। उसको रीड करते हुए उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे वो उनका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। किस प्रकार से आपने आर्टिकल को पढ़ना है वो भी मैं आपको समझाऊँगा। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, उससे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि आपकी एक तो रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी हो जाएगी। आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से आपने आर्टिकल्स को रीड करना है। दूसरा, उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आने वाले हैं उन सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको मैं बताने वाला हूँ टाइम टू टाइम। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस इनिशिएटिव के साथ। जैसे कोई भी आर्टिकल हम ले लें, द हिंदू में जैसे आज ये आर्टिकल आ रखा है, अंडर एनईपी के अंदर यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। अगर आपको याद होगा तो आपको पता ही होगा कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। और 2020 में किस प्रकार से इसके अंदर हमारा जो करिकुलम है, प्राइमरी एजुकेशन को और हाई स्कूल एजुकेशन को चेंज करने का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो आप एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ सकते हैं। आज यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसका सीधा मतलब आता है किससे, उसका सीधा मतलब आता है इस आर्टिकल के साथ कि किस प्रकार से हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और इसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हमें दे रखे हैं उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अंडर एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्पोर्ट्स, खेल, नाउ, अब, इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल मतलब अभिन्न, पार्ट, हिस्सा, ऑफ स्कूल करिकुलम, करिकुलम का मतलब हुआ पाठ्यक्रम। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने क्या कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब, नाउ मतलब अब, स्पोर्ट्स यानी खेल अभिन्न अंग होगा किस चीज़ का, स्कूल करिकुलम का, यानी स्कूल के अंदर जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा उसका अभिन्न अंग होगा खेल। ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लेज मतलब रखना, द फाउंडेशन मतलब नींव या आधारशिला, स्टोन मतलब पत्थर, यानी आधारशिला पत्थर रखते हैं फॉर के लिए, एन क्या हुआ, आर्टिकल हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि प्राइम मिनिस्टर रखते हैं यानी लेज द फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला पत्थर किसका, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, कहाँ पे, वाराणसी में, यानी प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है सेज, और क्या कहते हैं, सेज मतलब कहते हैं, इट यह, विल बी यह होगा, बून का मतलब हुआ क्या, बून का मतलब होता है वरदान, टू किसके लिए, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए यह वरदान साबित होगा। एंड और रिमोट लोकेशन का मतलब हुआ सुदूर क्षेत्र, यानी दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिमोट लोकेशन। तो एंड और रिमोट लोकेशंस नाउ, रिमोट लोकेशंस अब हैव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, यानी रिमोट लोकेशंस में भी अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी, सिमिलर एक समान किसके, टू दूज इन जैसे, उन यानी दूज मतलब उन, इन बिगर सिटीज़ बड़ी सिटीज़ के अंदर होती हैं, सच एज दिल्ली और मुंबई। तो ये तो मैंने आपको बताया एक एक वर्ड का मीनिंग। अब इसका सारांश आप निकाल सकते हैं। ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यानी प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला पत्थर रखा वाराणसी में। एंड सेज, और कहा, क्या कहते हैं, इट विल बी ए बून यह एक वरदान होगा, टू ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए। एंड और रिमोट लोकेशंस, और अब रिमोट लोकेशंस, नाउ मतलब अब रिमोट लोकेशंस भी क्या करेंगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ रखेंगी, ठीक वैसे ही जैसे बड़ी सिटीज़ में होती हैं, सच एज दिल्ली और मुंबई में। तो ये इसका मतलब था।
आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्या, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, कहते हैं, ये कहा, सैड मतलब कहा, ऑन सैटरडे को, दैट कि स्पोर्ट्स कुड नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड इन द स्कूल करिकुलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्कूलों में अब, ठीक है, स्पोर्ट्स यानी खेल, कुड नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। इग्नोर का मतलब हुआ क्या, अनदेखा, नो लॉन्गर यानी ज़्यादा समय तक, कुड नो मतलब क्या हुआ, नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, नहीं किया जा सकेगा, इग्नोर्ड अनदेखा, इन द स्कूल करिकुलम, यानी उन्होंने कहा कि स्कूल करिकुलम में, स्कूल्स के पाठ्यक्रम में अब स्पोर्ट्स को अनदेखा ज़्यादा समय तक नहीं किया जा सकेगा। एज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लेस्ड, यानी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लेस्ड, ठीक है, रखी गई है, इट इन द सेम कैटेगरी एज अदर सब्जेक्ट, यानी जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अदर सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, उसी प्रकार से अब स्पोर्ट्स को भी हमारे करिकुलम के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए फाउंडेशन स्टोन यानी आधारशिला रखते हुए वाराणसी हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि उनकी क्या है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऑन सैटरडे को, मिस्टर मोदी ने कहा, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स की महत्वता, इम्पोर्टेंस मतलब महत्वता, कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, ठीक है, नेगलेक्ट नहीं की जा सकती या नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, नेगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। इट इज़, यह है, इन द सेम कैटेगरी एज अदर सब्जेक्ट्स, यानी यह उसी प्रकार से है जैसे अन्य सब्जेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि स्टार्टिंग हिज स्पीच इन भोजपुरी, अपनी स्पीच भोजपुरी में शुरू करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, गॉन वर द डेज व्हेन ओनली बिग सिटीज़, यानी गॉन वर द डेज यानी वो दिन चले गए, व्हेन जब, ओनली बिग सिटीज़ केवल बड़ी सिटीज़, यूज टू हैव रखा करती थी या वहाँ पर हुआ करता था, लार्ज स्टेडियम बड़े स्टेडियम्स, ठीक है, रिमोट लोकेशंस सुदूर क्षेत्र, नाउ हैव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, नाउ अब हैव रखते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ रखते हैं, सिमिलर टू दोज उसी प्रकार से जैसे उन इन बिगर सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड मुंबई, ही सैड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आर्टिकल आपने पढ़ा। इस आर्टिकल में किस प्रकार से आपको पढ़ना है, एक एक लाइन का मीनिंग आपने पढ़ना है, एक एक लाइन को समझना है, उसके अंदर दिए गए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइए, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। यानी द हिंदू से हम पहले तो शुरुआत में तो हम एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। द हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, लेकिन हम कुछ जो इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा और जो करंट टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल होगा उसी को हम लोग चूज़ करेंगे और उसको हम डेली पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसमें से क्या क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग मैं आपको बताता रहूँगा, और किस प्रकार से आपने पढ़ना है, किस प्रकार से आप उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं, उसके अंदर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हम एक आर्टिकल के थ्रू पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसके अंदर से बहुत चीज़ें निकल कर आएंगी जिसके थ्रू आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसके अलावा अगर आप वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं तो 30 डेज टू मोर पावरफुल वोकैबुलरी मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ, 6 वीक अब शुरू होने वाली है, और उसी के साथ साथ हम रैन एंड मार्टिन की बुक से ग्रामर अलग से पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, उसमें 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, अब नाउन पोजीशन का लेक्चर होने वाला है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी जाकर ज़रूर देखिए। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।